सब ठीक होंगे। चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के कंप्लीट लेक्चर्स हमने पहले अपलोड कर दिए हैं, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। और आज हम चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं, क्लास 9th फिजिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब उसमें सबसे पहले आज हम देख रहे हैं कि मैटर क्या चीज़ है, और मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल दिया गया था, उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, और फिर स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं, ठीक है, और कितनी है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, डिफाइन करते हैं मैटर क्या है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका कुछ मास है और वो कुछ जगह भी घेरती है, जगह भी ऑक्युपाई करती है, उसे हम मैटर का नाम देंगे। और वो भी चीज़ मैटर होती है जो चीज़ भले आपको ह्यूमन आई से, नेक्ड आई से नज़र आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी मैटर ही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इवन कि उनके मैसेज बहुत स्मॉल है लेकिन हैं तो सही ना, ठीक है, तो वो भी मैटर का ही हिस्सा है, मैटर पार्टिकल्स, ठीक है। तो एनीथिंग दैट हैज सम मास बट ऑक्युपाइज सम स्पेस, यहाँ पर हम एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस लिखेंगे, ठीक है, इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए, स्टडी करने के लिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल दिया गया था। उस काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप आसानी से याद रख सकते हैं। किस तरह? फॉर्मेशन, मोशन एंड फोर्स। ये 3 पॉइंट्स आप याद रखें, फॉर्मेशन, मोशन एंड फोर्स। अब इसका मतलब क्या है वो आपने सेंटेंस बना के लिखना है। फॉर्मेशन का मतलब है कि मैटर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैटर कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, ठीक हो गया। और मोशन, वो जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहते हैं, ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। फोर्स, पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स होती है, एटॉमिक पार्टिकल्स के दरमियान, यहाँ पर मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स है वो अट्रैक्शन की फोर्स है, ठीक है। तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये 3 पॉइंट्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के। तो याद रखने के लिए फॉर्मेशन, मोशन एंड फोर्स, ये 3 पॉइंट्स याद रखें, सेंटेंस आप खुद बना लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? 4 स्टेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा, ये 4 स्टेट्स हैं। अब हम क्या करते हैं कि इन 3 स्टेट्स के दरमियान कंपैरिजन में हम इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और प्लाज्मा स्टेट को हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, आपने क्या करना है इन सब के लिए, इस तरह के एक के लिए आप ये पॉइंट्स बना लें, शेप, वॉल्यूम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मेल्टिंग पॉइंट्स, मोशन और एग्जांपल्स, ठीक है। अब क्या करना है, शेप का मतलब है कि आपने सॉलिड्स की शेप बतानी है। सॉलिड्स की शेप क्या होती है? डेफिनाइट, फिक्स शेप होती है ना, ठीक है, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आपको मालूम है बहुत कम होता है, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं इसलिए डिस्टेंस कम होगा, और जब डिस्टेंस कम होता है फोर्स स्ट्रांग होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट्स, आपको पता है मेटल्स जो हैं सॉलिड्स में, अगर हम मेटल्स की बात करें तो वो मेल्ट होती हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट्स उनके बहुत हाई होते हैं, वेरी हाई। और मोशन क्या होगी सॉलिड्स के अंदर? सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, उनमें वाइब्रेटरी मोशन होती है। मिसाल के तौर पर आप डोर नॉक करते हैं तो वाइब्रेशन हुई, साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो किसी मेटल को नॉक करें तो भी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हुई, तो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है, ठीक है। तो मोशन, वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन होगी। और एग्जाम्पल्स क्या हैं? तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड्स की, स्टोन, मेटल, स्पोन, ये बहुत सारी और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो आपके माइंड में है, ठीक है। अब लिक्विड्स में देखें, शेप, लिक्विड्स की शेप कोई फिक्स नहीं होती। आपने 1 लीटर वाटर है, आपने उसको गिलास में डाला है तो गिलास वाली शेप अटेन कर लेगा, आपने उसे किसी प्लेट में डाला है तो प्लेट वाली शेप गेन कर लेगा, ठीक है। आपने उसे किसी बोतल में डाला है तो उसकी शेप बोतल जैसी हो जाएगी, मतलब जिस तरह के आप उसको बर्तन में डालेंगे उसकी वैसी शेप। तो मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है, नो डेफिनेट शेप। वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है, 1 लीटर है तो रहना 1 लीटर ही है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है गैस पार्टिकल्स में वो सॉलिड्स से कम होती है, और डिस्टेंस जो है वो सॉलिड्स से ज़्यादा होता है। सॉरी, लिक्विड में, लिक्विड केसेस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड्स से लेस है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो सॉलिड्स से ज़्यादा है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं क्योंकि लिक्विड्स मेल्ट नहीं होते बल्कि बॉयल होते हैं,
तो बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो सॉलिड्स से लेस होते हैं, क्योंकि अब मेटल भी जब मेल्ट होती है तो मेल्ट होने के बाद जब वो यूज होती है लिक्विड फॉर्म में तो फिर बाद में बॉयल होती है, ठीक है। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट निस्बत लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। और मोशन जो है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वो रैंडम मोशन होती है, अप एंड डाउन मूवमेंट उनकी रहती है टेम्परेचर वेरिएशन से, ठीक है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऊपर आते रहते हैं और लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बॉटम में जाते रहते हैं, तो इस तरह इनकी मूवमेंट होती है साइकिल फॉर्म में, ठीक। आप इसे रैंडम मोशन भी कह सकते हैं। और एग्जांपल्स क्या हैं लिक्विड्स की? मिल्क, हनी, वाटर, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं लिक्विड्स के। गैसेस में देखें तो ये 2 पॉइंट्स में शेप, गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं होती, ठीक है। जिस तरह लिक्विड्स की कोई फिक्स डेफिनेट शेप नहीं है, इसी तरह गैसेस की भी नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम, लिक्विड्स का तो वॉल्यूम फिक्स था ना, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। क्यों? आपने 1 किलोग्राम अगर मिसाल के तौर पर गैस है या 1 लीटर आपने गैस ली है, आपने उसे 5 kg वाले सिलेंडर में डाला है, तो 5 kg वाले सिलेंडर की सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि उसका वॉल्यूम पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने वो 1 kg जो गैस ली है, आपने उसको 50 kg वाले सिलेंडर में डाल दिया, तो सारे 50 kg वाले सिलेंडर में फैले हुए होंगे उसके पार्टिकल्स, तो कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकेस्ट होती है, क्योंकि गैस पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बहुत लार्ज है, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं। मोशन जो है वो रैंडम मोशन होती है, आपको मालूम है। और इसकी एग्जांपल्स गैसेस की बहुत सारी हैं, जैसा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम प्लाज्मा का नाम दे रहे हैं। Ionic state of matter that consists at very high temperature, that exists at very high temperature is called plasma. ये प्लाज्मा है, ये आयंस पर कंसिस्ट करता है, आयनिक स्टेट है। और आपको पता है आयंस कैसे बनते हैं, आपने आयोनाइजेशन का फिनोमेना पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाए तो वो आयन बन जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन का नाम देते हैं। तो वो आयनिक मिक्सचर जो होता है बेसिकली वो प्लाज्मा कहलाता है। सबसे जो बड़ा सोर्स है प्लाज्मा का वो सन है, क्योंकि इस आयोनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और सबसे ज़्यादा जो आयंस हैं वो सन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। और आपको ये मालूम होना चाहिए, जब भी किसी गैस में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं बहुत ज़्यादा, जब उसे टेम्परेचर दिया जाए तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि आयंस बन जाते हैं। वो आयनिक मिक्सचर ही प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। और आज पर जो प्लाज्मा है वो बल्ब्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, ट्यूबलाइट्स और टीवी स्क्रीन्स के अंदर। आपको पता है कि बल्ब वगैरह के अंदर गैस लगी होती है, ठीक है। वक्त के साथ साथ जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बल्ब का, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ वो जो गैस है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एस्केप आउट होने शुरू होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो आयंस बन जाएंगे, वो आयनिक मिक्सचर प्लाज्मा कराएगा। तो यानी कि आज पर हम जानते हैं कि बल्ब्स के अंदर, ट्यूबलाइट्स के अंदर, टीवी, ठीक है, टीवी स्क्रीन्स वगैरह, वहाँ पर जो है ये प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। और बड़ा सोर्स क्या है? सन। क्वेश्चन ये आता है जो कि लास्ट स्टेप पे आया था, वाई प्लाज्मा इज कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा को हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्यों कहते हैं? तो उसकी सिंपल सी रीज़न ये है कि प्लाज्मा को स्टडी बाकी तमाम स्टेट्स को स्टडी करने के बाद किया गया था। प्लाज्मा का जो लिंक है बेसिकली वो आयनाइजेशन से है, आयंस के बनने से है, और आयनाइजेशन का फिनोमेना बहुत लेट ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। और वो बताते हैं कि विलियम क्रॉक्स ने 1879 में आयनाइजेशन का प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराया और फिर बाद में उससे जो आयंस बने थे उनको प्लाज्मा का नाम दिया गया, ठीक है। इट वाज डिस्कवर्ड एंड स्टडीड लेटर देन अदर स्टेट्स। प्लाज्मा जो है वो बाकी दूसरी तमाम स्टेट्स से लेट डिस्कवर हुआ, ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन का फिनोमेना 1879 में दिया गया, ठीक है। तो इसलिए जो है वो प्लाज्मा को डिस्कस बाद में किया गया। हालांकि जो प्लाज्मा है बेसिकली बाकी तमाम स्टेट्स से पहले एग्जिस्ट करता था। अगर आप देखें तो आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ी होगी कि जब शुरू में ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त कायनात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, इतना हाई कि सबसे पहले आयंस थे, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर आपको पता है आयंस एग्जिस्ट करते हैं। फिर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो आयंस गैस, फिर गैसेस बनी, गैसेस से फिर लिक्विड, और फिर लिक्विड से सॉलिड्स, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले तो ये आयनिक स्टेट थी ना, लेकिन क्योंकि इसको स्टडी बाद में किया गया है इसलिए इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है। तो बट एक्चुअली इट एग्जिस्टेड बिफोर फ्रॉम अदर स्टेट्स, तो इसलिए हम इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर का नाम देते हैं।